2 दिन पहले कार्टून नेटवर्क ने अपने 30 साल पूरे किए और उसको क्या एनिवर्सरी गिफ्ट दिया गया है आदि पुरुष की तरफ से। बताओ, इतनी महंगी इतने बड़े स्टार के साथ पिक्चर बना दी है लेकिन लोगों को लग रहा है कि एनिमेटेड मूवी है। कल रात को आदि पुरुष का टीजर लॉन्च हुआ और उसको देखने के बाद बहुत सारे लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने क्या देखा, इसीलिए उसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बने। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि भाई के एप्स हैड बेटर वीएफएक्स देन आदि पुरुष। जोक सुन के भड़क मत जाना, क्योंकि आदि पुरुष मूवी के लिए प्रभास की जो बॉडी है ना, वो भी मोस्ट प्रोबेबली नकली है। उनका भी 3D स्कैन करा गया है, तो जो एप्स वगैरह तुम देख रहे हो ना। लेकिन देखो, एक रिएक्शन जो कि ऑलमोस्ट सारे लोगों का निकल रहा है ना कि ये 500 करोड़ की पिक्चर है। तुम में से बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन भी आएगा कि भाई वो पैसा गया कहाँ, अब एक्टर ने कितना चार्ज किया है, उसको लेके स्पेकुलेशन ही लगा सकते हो। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मूवी के लिए तुमने वीएफएक्स का बजट कितना रखा है और उसके हिसाब से वीएफएक्स के शॉट्स कितने हैं। अंदाजा नहीं होगा, लेकिन ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तुम कितना रियल शूट कर रहे हो और उसके अंदर कितनी सीजीआई डाल रहे हो। आदि पुरुष की हम लोग बात करें तो टीजर का लेंथ ऑलमोस्ट 1.5 मिनट था। उसके अंदर अपने को 38 शॉट्स दिखाए हैं, लेकिन इसी 38 में से एक भी शॉट ऐसा नहीं था जो कि पूरा का पूरा रियल हो, 0। इसीलिए तुमको एक एनिमेटेड मूवी की फील आ रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एनिमेशन ही है। अक्षय टीजर में एक ऐसा शॉट नहीं है जिसके अंदर का बैकग्राउंड तो एटलीस्ट रियल हो, नहीं, इवन स्काई का भी रिप्लेसमेंट मारा गया है। कैरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे तो अपने को बहुत सारे दिखा दिए, पूरी वानर सेना, लेकिन इन सब में से सिर्फ 5 ही ऐसे हैं जिनको रियल इंसान ने प्ले किया है। और इन 5 में से सिर्फ लक्ष्मण और सीता के ही कैरेक्टर्स हैं जिनको देख के लग रहा है कि उनकी बॉडी को तो एटलीस्ट डिजिटली एनहांस नहीं किया है। यही बात हो जाती है ना कि जब तुम 2-2.5 घंटे की पिक्चर बना रहे हो और उसके अंदर मेजॉरिटी शॉट्स के अंदर तुमको सीजीआई वीएफएक्स डालना ही है, फिर भाई 500 करोड़ का बजट कुछ नहीं आता। लेकिन वहीं पे अगर पिक्चर के डायरेक्टर को अंदाजा हो कि कितने पैसे में हम लोग कितना वीएफएक्स डाल सकते हैं, तो इससे कम बजट में भी अच्छे से अच्छी पिक्चरें बन चुकी हैं। आदि पुरुष का रिपोर्ट किया जा रहा है कि 500 करोड़ के आसपास है, जिसको कन्वर्जन $63 मिलियन होता है। इस साल एक मूवी रिलीज हुई थी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। उसके अंदर मल्टीवर्स को टैकल किया गया, लेकिन सिर्फ $25 मिलियन में। डेडपूल 1 जो आई थी उसका बजट $58 मिलियन था। ऊपर से हम लोग बात कर रहे हैं हॉलीवुड की, जहां पे लेबर कॉस्ट अपने यहाँ से तो ज्यादा ही होता है। आदि पुरुष के डायरेक्टर ने शायद ये डिसीजन लिया होता कि उस दुनिया को एक मैजिकल वर्ल्ड की तरह प्रेजेंट करें, एक्चुअल रियल लोकेशन पे जाके कैरेक्टर्स के साथ शूट करके और बाद में वीएफएक्स डाल के उसको बढ़ाने से अच्छा इनका प्लान रहा होगा कि सब कुछ हम लोग कंप्यूटर पे बनाएंगे, दिखने में बहुत जबरदस्त लगेगा। अब यही डिसीजन उनका कितना बैकफायर करेगा पिक्चर में पता चलेगा अपने को। लेकिन तुम सोच के देखो कि जब ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई थी उसके वीएफएक्स को लोगों ने लाइट शो से कंपेयर किया था। सैफ अली खान का जो रावण है वो जिसके ऊपर बैठ के जा रहा है उसको मैं ड्रैगन बोलूं या चमगादड़, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या ये क्वेश्चन आया कि ये कार्टून जैसा क्यों लग रहा है, वीएफएक्स के अंदर क्या कमी रह गई? सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन आता है एनिमेशन का। देखो 3D मॉडल्स वो लोग यूज करते हैं और ऐसे 3D मॉडल का यूज करके एक्चुअल सीन बनाने में बहुत सारा एनिमेशन लगता है। हर एक जो मूवमेंट होती है वो उनको एनिमेट करनी पड़ती है कि 1 सेकंड में हाथ यहाँ से यहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर तुमको यही एनिमेट करके एकदम रियलिस्टिक वाला रिजल्ट चाहिए तो बायोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तुम हाथ हिलाते हो तो सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं हिलता, चेस्ट के मसल्स भी हिलते हैं, उसको भी एनिमेट करो। इस वाले शॉट का एग्जांपल ले लो जिसमें ये कैरेक्टर बहुत ही फास्ट स्पीड में जा रहा है, लेकिन एक बार उसने रस्सी से अपना हाथ छोड़ा तो अगले 4-5 फ्रेम तक उसका मॉडल हिलता भी नहीं, एकदम हल्की सी भी मूवमेंट नहीं है, जबकि वो इतने देर हवा में और इतने फास्ट जा रहा है। एक और बड़ा रीजन कि ये अपने को वानर सेना उतनी ज्यादा रियल नहीं लग रही, क्योंकि देखो अगर कोई चीज बड़ी और हैवी हो तो वो उतनी ज्यादा स्लो मूव करती है। ये एक टेक्निक है जिसमें तुम कैमरा से वो उसका जो वजन है ना वो ऑडियंस को फील करवा सकते हो। एकदम बेस्ट वाला एग्जांपल देना है ना तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग पिक्चर ले लो। उसके अंदर जो जेट फाइटर्स है वो इतने फास्ट जाते हैं, लेकिन उसके रिएक्शन में जो अपने कॉन्ग और गॉडजिला है वो कितने स्लो मूव कर रहे हैं। और ये चीज तुमको सिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अंदाजा है सबको। इसीलिए जब कोई भारी भरकम चीज इतने फास्ट मूव करती है ना तो ऐसा लगता है कि वो लाइट वेट है। दूसरा बड़ा रीजन कि ये फुटेज अपने को रियल नहीं लग रहा, लाइटिंग। टीजर के अंदर ऐसे बहुत सारे शॉट्स है जहाँ पे अपने को सूरज का पोजीशन तो दिखा है लेकिन उसके लाइट का डायरेक्शन नहीं। बैकग्राउंड की बात कर लो, फोरग्राउंड की बात कर लो, सबके सब एकदम परफेक्ट लाइट में है, सबके सब ब्राइट है, जिसके कारण वो पूरा का पूरा सीन आर्टिफिशियल लगता है। एकदम लास्ट में अपने को ये शॉट दिखाया है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो के अंदर अच्छा खासा बोल दिया है, लेकिन तुम ध्यान से देखो, सूरज पीछे की साइड है लेकिन फिर भी इनके चेहरे पे एक परछाई नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस फ्रेम को फोटोशॉप में लिया और इनके ऊपर बस परछाई डालने की कोशिश करी और ये रहा रिजल्ट। तुम बताना दोनों में से कौन सा ज्यादा सही लग
लग रहा है। 5 मिनट लगे मेरे को, ना मेरे पास रॉ फाइल थी ना एक्चुअल फुटेज, एक स्क्रीनशॉट मारा और उसके ऊपर बस एक तरफ शैडो देने की कोशिश करी है। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ऐसा बोल रहे थे कि डायरेक्टर ने बोला अभी और बहुत सारा काम बाकी और पिक्चर रिलीज होने में अभी 3 महीने हैं। भैया जब इतना सारा काम बाकी ही है तो उसको टीजर में क्यों डाला? पूरी पिक्चर का पहला लुक तुम लोगों के सामने रख रहे हो तो उसके अंदर खराब फुटेज डालना ही क्यों है? क्या इस मूवी के मेकर्स को अंदाजा नहीं था कि लोगों को कैसा लगेगा, या फिर शायद उनको चाहिए था कि लोगों की तरफ से एकदम स्ट्रॉन्ग वाला रिएक्शन निकले, क्योंकि इसके अंदर तो सक्सेसफुल हो चुके हैं वो लोग। आदि पुरुष का जो टीजर है ना, वो किसी भी हिंदी मूवी के लिए मोस्ट व्यूड टीजर बन चुका है 24 घंटों के अंदर। लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है, इसके आगे वो लोग क्या कर सकते हैं? 3 रास्ते हैं। नंबर 1 की जो 3 महीने बाकी है ना, उसके अंदर जी तोड़ मेहनत करके वीएफएक्स आर्टिस्ट को पूरा ऐसा चूज के काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट के बाद अपने को ये पिक्चर थिएटर में देखने मिले। नंबर 2 की 3 महीने बाद भी इसको बहुत ज्यादा इंप्रूव ना कर पाए वो लोग और अपने को एक्चुअल में 500 करोड़ की एनिमेटेड पिक्चर देखने मिलेगा। या फिर मूवी के मेकर्स अगर क्वालिटी के बारे में सीरियस हैं तो वो लोग सोनिक वाला रूट यूज कर सकते हैं। सोनिक मूवी का जब पहला फुटेज रिलीज करा गया था तो उसको लेके भी ऐसे ही नेगेटिव रिएक्शंस निकले थे। क्रिएटर्स ने क्या किया, पिक्चर डिले करने के बाद मॉडल के ऊपर अच्छे से काम किया, उसको इंप्रूव करके फिर रिलीज करा है। तीनों में से कौन सा रूट लिया जाता है ये तो अपन टाइम के साथ ही देखेंगे, लेकिन तुम सोच के देखो कि यही पिक्चर 11 अगस्त को रिलीज होने वाली थी। लाल सिंह चड्ढा ने वो स्पॉट ले लिया इसलिए इसको आगे ढकला। 11 अगस्त तक क्या वीएफएक्स देखने मिलते भगवान जाने। लेकिन एक बात मेरे को जानना है कि अगर तुमको वीडियो देखने में मजा आया तो सब्सक्राइब करो। भाई बर्थडे आ रहा है मेरा, उससे पहले 1 मिलियन हो पाएगा क्या? हैं देखते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।